और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के बड़े नेता राज्यसभा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद दिल्ली के निजी अस्पताल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भर्ती कराया गया है। उनकी मां माधवी सिंधिया को भी भर्ती कराया गया अस्पताल में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता और राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जांच इस बात की हो रही है कि सिंधिया आखिर कोविड-19 की चपेट में कैसे आए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर है जहां कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद, बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी की तरफ से ही राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस वक्त इलाज चल रहा है और कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके परिवार के बाकी सदस्यों का भी नियम के मुताबिक टेस्ट कराया जाएगा। उनकी पत्नी का भी टेस्ट कराया जाएगा और अगर उनके बेटे महा रहमान भी उनके साथ वहां दिल्ली में ही हैं तो फिर जाहिर बात है कि उनका भी टेस्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि उनकी मां माधवी सिंधिया जी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि ये खबर हम पोस्ट करेंगे आपको, लेकिन इतना जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के निजी अस्पताल में। और इस वक्त मेरे तीन सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल, भोपाल से एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर जी और विवेक पटैया मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए विधानसभा के बाहर से। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। आसिफ, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? और खबर यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पॉजिटिव हैं ही कोविड-19, इसके साथ उनकी मां माधवी सिंधिया की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है क्या? पहले बताया कि जिस तरीके से वो ज्योति सिंधिया कल देर रात यहाँ पहुंचे, उनका टेस्ट हुआ कोविड-19 का और उसके बाद उनको 1472 नंबर हॉस्पिटल की कमरा नंबर में उनको एडमिट किया गया। उसके अलावा डॉक्टर अरुण दीवान जो हैं, वो निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो चीफ है मेडिकल ऑफिसर, वो उनको अपनी निगरानी में रखे हुए थे और आज सुबह उनकी रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से उनकी चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन साफ तौर पर हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि उनके ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके बेहतर स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाएगी। और खास तौर पे उनके प्रशंसकों की अगर बात करें तो लगातार लोग अब ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि उनकी माता की रिपोर्ट पर भी एक तरीके से उनकी भी टेस्टिंग हुई है। उनकी मम्मी का रिपोर्ट भी आने वाला है, उसकी इंतजार हम करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ उनकी माता जी को भी वही है, क्योंकि लेकिन टेस्टिंग जरूर हुई है। रिपोर्ट अभी से कुछ वक्त में ही आ जानी है। लेकिन साफ तौर है कि जिस तरीके से ज्योति सिंधिया से अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हल्का सीवरिंग है, फीवर जैसा लग रहा है, लेकिन ये फीवर मुझे हैक्टिक शेड्यूल की वजह से लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कोविड पेशेंट से मिला हूं या कोई भी है, इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी उनसे फोन में वार्ता हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लगातार बाहर और अंदर जाना पड़ रहा है, थोड़ी सी हैक्टिक शेड्यूल हो गई है, इसकी वजह से हल्की फीवर है। मुझे ये लगता नहीं कि शायद ये कोविड का हो। लेकिन कल देर शाम से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ना शुरू हुई। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां पे उनका टेस्ट कराया गया और टेस्ट के बाद उनको तुरंत डॉक्टर अरुण दीवान जो हैं उनके निगरानी में उनको वहां पे एडमिट कर दिया गया। 1472 उनका रूम नंबर भी उनको अलॉट कर दिया गया। तो मतलब साफ है कि कल से ही इस बात की आशिफ ये चर्चा हो गई थी कि जब उनका टेस्ट हुआ उसके बाद से ये अब इंतजार इस बात की थी कि उनके टेस्ट का रिपोर्ट क्या आ रहा है। आज दोपहर में उनके रिपोर्ट का टेस्ट का रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव आया और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो अभी आसिफ तबीयत ठीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और क्या क्या सिम्टम्स हैं अभी उन्हें?
देखिए उनको फीवर मतलब उनको फीवर है और गले में दर्द है। मतलब जो हमारी डॉक्टर से बात हुई, जो और भी वहाँ मेडिकल स्टाफ है उनसे बात हुई कि उनको गले में दर्द है और खास तौर पे उनको फीवर ज्यादा उनका अचानक बढ़ा। क्योंकि मैंने बताया आपको आशिफ कि 2 दिन पहले जब हमसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फीवर तो है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई और सिम्टम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीजनल होते हैं, जो मौसम की वजह से होता है और जो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल की वजह से होता है वैसा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी कोरोना वोरोना इस तरह की चीजें। उन्होंने बल्कि हंसी मजाक में ये भी कहा कि मुझे कैसे कोरोना होगा यार, तुमको पता है मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे ही कल उनकी तबीयत अचानक जब बिगड़ी और उनको देर शाम उनको जब मैक्स हॉस्पिटल निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ उनको बोला गया, उनको सजेस्ट किया गया डॉक्टरों के द्वारा। खासतौर पर मैंने डॉक्टर के नाम बताया कि डॉक्टर अरुण दीवान थे। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि एक बार कोरोना टेस्ट करा लेते हैं, अगर रिपोर्ट जो भी आ जाए उससे कम से कम बेहतर हो जाएगा, हमारे मन की शंका दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उनका टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट वो कम से कम चिंताजनक थी और रिपोर्ट उनका जो वो पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से तमाम तरह की अब ट्रीटमेंट अब शुरू हो गए हैं। अब उनको इलाज कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से वो सेहताब हो। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होकर लौट आए। आसिफ, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हरीश दिवेकर जी हमारे साथ है, विवेक भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आसिफ आपसे और भी है जो अब मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम है। दिल्ली में हाल ही में कोरोना के क्वारंटीन के टाइमलाइन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, तो अब कितने दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? क्योंकि यह बहुत अहम है राज्यसभा चुनावों के लिहाज से। 14 दिन का क्वारंटीन रहेगा, कुछ कम रहेगा, 7 दिन की बात भी आ रही है। आसिफ, इस पर जरा साफ करें स्थिति। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आशिफ, और खास तौर पे अभी इस वक्त उनके ऊपर निगाहें भी इसीलिए है। उनकी जो बातचीत की बेचैनी थी, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि 2 दिन पहले जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उनकी बातचीत के लहजे में यही बात वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे या मुझे बताने की कर रहे थे कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मुझे हल्का फीवर जरूर है लेकिन मुझे ठीक है यार। और देखो इस वक्त हमें बाहर जाना आना पड़ रहा है, तमाम चीजों से समझनी पड़ रही है, चुनाव का वक्त है, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये हल्का फीवर है। तो आपने बिल्कुल वाजिब कहा कि इस वक्त उनके ऊपर निगाहें हैं कि वो कितनी जल्दी वापस लौटे। तो मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टरों से बात हो रही है कि 10 दिनों का लिमिटेशन वो बता रहे हैं कि अगर जिस तरह का रिपोर्ट, अब वो क्या हो गया कि आइसोलेशन में है, अब आइसोलेशन की डे टू डे रिपोर्ट आएगी जो उसके हिसाब से उनको देखा जाएगा। क्योंकि 14 दिन के पहले क्वारंटीन के बिल्कुल ये था कि 14 दिन तक रहना है, लेकिन अब 10 दिनों के बाद भी, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जल्दी रिकवर करता है तो 7 दिनों के बाद भी उनको रिलीफ करने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, 7 दिनों के बाद रिलीफ कर दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या उनका आना ठीक होगा, नियमानुसार होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने भले ही क्वारंटीन के दिन कम कर दिए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जब मामले बढ़ रहे हैं, राजधानी भोपाल वो पहुंचेंगे, चुनाव वही होना है, वहां की क्या स्थिति रहेगी। हरीश दिवेकर जी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा चुनाव से जुड़े सवाल विधानसभा के बाहर इस वक्त विवेक हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। भले ही हम तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्थ हो जाएं। 7 दिन में अगर वो डिस्चार्ज हो भी जाते हैं या उनका क्वारंटीन पीरियड हो भी जाता है, तो क्या मध्य प्रदेश भोपाल में उनकी एंट्री संभव होगी? क्योंकि यहां अभी भी 14 दिन वाला टाइम पीरियड चल रहा है क्वारंटीन के लिए। देखिए, अभी हमारे विधानसभा के अफसरों से ही बात हुई, उनका कहना था कि जो प्रत्याशी है राज्यसभा का उम्मीदवार है उसका आना जरूरी नहीं है और चुनाव के बाद वो प्रमाण पत्र लेने के लिए आते हैं और ये भी वो यदि वो चाहें तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। तो ऐसा कतई अनिवार्य नहीं है कि उन्हें आना ही होगा। वो बात अलग है, अगर जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं तो वो आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे तो जरूर मुद्दा बनेगा, विपक्ष जरूर बोलेगी कोरोना वाला मामला प्रोटोकॉल है। और जो WHO ने या ICMR की गाइडलाइन जो कम हुई 14 दिन से कम किया गया, वो इसलिए किया गया कि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। तो उनका कहना है कि अस्पतालों से आप रिलीज हो जाए, घर में क्वारंटाइन है। 14 दिन का प्रोटोकॉल तो अमूमन तौर पर लागू ही हो रहा है। तो अब ऐसे में अगर 14 दिन आज से काउंट करें तो 19 तारीख से आगे जाता है मामला, 22-23 तारीख तक जाता है। तो हमें लगता नहीं है कि वो 19 को यहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं कि सब कुछ स्वस्थ हैं और वो यहाँ आते हैं तो विपक्ष के लिए मुद्दा तो मिल ही गया आसिफ। और अब ये कोरोना एक मुद्दा रहेगा। हालांकि उनकी उम्मीदवारी पर, उनके विजय पर, उनकी जीत पर कोई शक इसलिए नहीं है क्योंकि नामांकन भर चुके हैं, उन्हें परेशानी नहीं है। दूसरा जो आंकड़े हैं वो सारे भाजपा के फेवर में है। 52 विधायक चाहिए एक उनको, तो भाजपा के बाद ऐसे 104 चाहिए, तो भाजपा पास 107 विधायक हैं खुद के।
उसके साथ भाजपा लगातार बात कर रही है निर्दलियों से, सपा बसपा के लोगों से बात कर रही है। तो 7 वोट वो हैं तो वो भी अपने खेमे में डालने की कोशिश कर रही है। साथ में कुछ कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है, इससे एक माहौल बनाया जाए। तो खतरा कांग्रेस के पास ही है। कांग्रेस के पास एक सीट पक्की है दिग्विजय सिंह की, दूसरी फूल सिंह बरैया की सीट पक्की नहीं है क्योंकि उनके पास मत नहीं है उतने। तो ऐसी संभावना नहीं है कि कहीं कोई सिंधिया के आने से ना आने से कोई फर्क पड़ेगा। वो नहीं आते तब भी जीतना। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त वीरेंद्र कुमार, अपर सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबर आप तक पहुंच गई होगी, बीजेपी की राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नियमों के मुताबिक हम ये जानते हैं कि उनका मौजूद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जीत का जो सर्टिफिकेट है, क्या वो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि, उनकी तरफ से कोई डेलीगेट ले सकता है? हेलो जी वीरेंद्र जी, सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम जानते हैं कि प्रत्याशी का वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से किसी प्रक्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 जून को चुनाव होना है जी, और चुनाव के समय में वोटर का रहना आवश्यक है, न कि कैंडिडेट का। तो ऐसी स्थिति में यदि वो चुनाव के दिन नहीं भी आएंगे तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब चुनाव वो जीत जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट लेने के लिए आना आवश्यक होगा। क्या उनकी तरफ से उनका कोई प्रतिनिधि, कोई डेलीगेट सर्टिफिकेट ले सकता है, या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मौजूद रहना जरूरी है? नहीं, उस समय तो उनको आना चाहिए सर्टिफिकेट लेने के लिए जी। जब चुनाव में जो उनका चुनाव में तय हो जाएगा उसके बाद उनको आना चाहिए सर्टिफिकेट लेने के लिए। चूंकि 19 तारीख को चुनाव है, 4 बजे तक वोटिंग है, उसी दिन गिनती भी हो जाएगी, नतीजे भी आ जाएंगे, तो ऐसे में सर्टिफिकेट कितनी देर में इशू किया जाएगा आपकी तरफ से? उसके बाद जैसे कंफर्म हो जाएगा वहाँ से इलेक्शन कमीशन का भी की हेरिंग मिल जाएगी, तो उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जी, तो वीरेंद्र जी, अगर 3-4 दिन बाद आते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। अपर सचिव, एक एक्सपर्ट के तौर पर हमने जोड़ा, अपर सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे साथ जुड़ गए। विवेक मेरे साथ हमारे सहयोगी विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। विवेक, एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि प्राथमिकता में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहली सीट के लिए सीट कंफर्म है, बस कोरोना को मात देनी है, सर्टिफिकेट लेना और राज्यसभा के सांसद। आसिफ, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर, तीनों राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होना है उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने पहले प्रेफरेंस पे रखा है। ऐसी स्थिति में उनकी जीत सुनिश्चित है। और दूसरी प्रेफरेंस में जो सीट है वो है सुमेर सिंह सोलंकी की, और तीसरी सीट के लिए जो लड़ाई है वो है कांग्रेस और कांग्रेस में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसको पहले प्राथमिकता देती है, दिग्विजय सिंह को या फिर फूल सिंह बरैया को, ये कांग्रेस को तय करना है। इसलिए बीजेपी को कहीं भी में दिक्कत नहीं है कि सिंधिया की जीत को लेकर कहीं कोई संशय भी नहीं है। दूसरी बात है, कोरोना को लेकर जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वो जो है अपनी जीत के लिए या अपनी प्रत्याशियों से मिलने, प्रत्याशी होने के बाद अपने मतदाताओं से मिलने के लिए आए यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि विधायक दल की जब बैठक होगी तब बीजेपी के प्रतिनिधि और विधायक दल के नेता शिवराज सिंह चौहान या फिर संगठन के लोग जो है उनके बारे में बातचीत रख सकते हैं विधायकों के सामने और बता सकते हैं कि हमारे ये 2 उम्मीदवार है, ये पहली प्रेफरेंस के उम्मीदवार है, ये दूसरी प्रेफरेंस के उम्मीदवार है। और बाकायदा मॉक ड्रिल होती है विधायक दल की बैठक में, बताया जाता है विधायकों को कि कैसे विधायकों को वोटिंग करना है, क्योंकि 52 विधायक वोटिंग करेंगे एक सीट के लिए। ऐसी स्थिति में बीजेपी को जो है 107 विधायक बीजेपी के पास है और बीजेपी के जो विधायक जो चाहिए दोनों प्रत्याशियों को वो 104 चाहिए। तो बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात रही प्रत्याशियों का मौजूद होना, तो चुनाव के दिन प्रत्याशी यहाँ मौजूद रहे ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि जो जीत का प्रमाण पत्र है
वो प्रत्याशी के हाथ में दे, या फिर प्रत्याशी किसी को अधिकृत करता है चुनाव आयोग की परमिशन से, चुनाव आयोग यदि उसको परमिट करता है उस व्यक्ति को, वो ये सिद्ध कर देता है कि ये मेरा ही प्रतिनिधि है, तो उस व्यक्ति के हाथ में चुनाव आयोग प्रमाण पत्र दे सकता है। लेकिन ये जो चुनाव अधिकारी होंगे वो ये तय करेंगे। लेकिन ये सब प्रक्रिया बाद में भी होती है। कई बार जीत का प्रमाण पत्र बाद में भी लेते हैं प्रत्याशी, जरूरी नहीं कि उसी दिन जीत का प्रमाण पत्र ले। लेकिन वही उसी पर वीरेंद्र कुमार जो अपर सचिव हैं उन्होंने क्लियर किया विवेक, लेकिन कोई इतना बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है कि वहां पर किसी डेलीगेट को भेजा जाए। हरीश जी, आपको लगता है कि अब जो स्थिति है वो ये कि जैसे ही 22 या 23 तारीख को 14 दिन बाद जो क्वारंटीन पूरा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में मौजूदगी बहुत जरूरी है, वो इस लिहाज से कि एक तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी वो जाहिर बात है ले लेंगे जीत में उसमें कोई दिक्कत तो फिलहाल दिख नहीं रही है अगर सब कुछ ठीक रहा। दूसरी बात जो असल बात है वो ये कि उपचुनाव से पहले का जो माहौल है वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे प्रखर वक्ता की, बड़े नेता की जरूरत पार्टी को भी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी है। उनके कई समर्थकों की सीट दांव पर लगी हुई है। आसिफ, बहुत बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव आ गए। यहाँ से पूरा उपचुनाव टर्न लेगा और टर्न ऐसे लेगा कि पूरी सियासत अब कोरोना पे आ जाएगी। जहाँ कांग्रेस बार बार बोल रही है कि कोरोना के चलते भाजपा ने पूरी सरकार गिरा दी और लॉकडाउन नहीं किया और इंतजार किया, इस वजह से कोरोना बढ़ गया। वहाँ दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि राज्य सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार तैयारी नहीं की, इस कारण कोरोना मध्य प्रदेश में बढ़ गया। अब कोरोना इसलिए चर्चा में आ गया कि भाजपा के बड़े नेता को कोरोना का संक्रमण हो गया है। अब ये बात उठेगी और उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सिंधिया समर्थक ही ग्वालियर चंबल में चुनाव लड़ रहे हैं, 22 लोग हैं और ऐसे में सिंधिया उनका मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो कोरोना को लेकर आम जनता से कोरोना रिलेटेड हो जाएगा और ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। ये अब देखना है कि इस इशू को कौन बना पाता है, या भाजपा बना पाती है या कांग्रेस बनाती है। तो लेकिन ये उपचुनाव का बड़ा मुद्दा हो गया जो अब तक नहीं था। अब तक ये आरोप प्रत्यारोप में था, लेकिन अब खुद सिंधिया कोरोना की चपेट में आ गए, तो ऐसे में अब कोरोना को लेकर बात होगी और जनता में बात होगी। ये बात निकली है सिंधिया के समर्थक जो 22 मैदान में उतर रहे हैं और कोरोना को लेकर जब आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तुलसी सिलावट का मामला सामने आया, इमरती देवी का मामला सामने आया, अब वो सारे मामले खोलेंगे और ये सारे की लापरवाही है। और दूसरी बात आसिफ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, कुछ नेता उनके समर्थक गए हैं दिल्ली मिलने, तो ऐसे में अब कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बात जाएगी। अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बात जाएगी तो ये बात भी आएगी कौन से लोग थे, कौन से उनके बागी विधायक मिल के आए जो जनता में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी मतलब कैरियर बन गए। तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी आसिफ, और इतना आसान नहीं है। हालांकि जो बड़े बड़े लोग मिले हैं वहां तक बात जाएगी या छुपी रहेगी अलग बात है, लेकिन जो भी गए वो उनके मन में भय तो बैठ ही गया, क्योंकि वो संपर्क में आए, लगातार बैठ के हुई हैं। और जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं वरिष्ठ नेताओं को कोरोना को लेकर वो भय नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही, लगातार बैठ के हो रही है, लगातार साथ में चिपक के खड़े हो रहे हैं, बिना मास्क के बात कर रहे हैं। 24 घंटे पहले का ही मामला है, नरोत्तम मिश्रा पर एक ग्वालियर के ही वकील ने नोटिस भिजवाया है और कहा है कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग भी कार्रवाई करे और गृह मंत्रालय भी कार्रवाई करे। खैर वो बड़ी अजीब बात है, मैं लौटूंगा उस पर विवेक। लेकिन एक तरफ ये बहुत अहम वक्त है, ये 14-15 दिन का आगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आने वाले थे, ये प्रस्तावित था, अब तो खैर दौरा टल गया। तो एक तरफ तो एक सिंपैथी फैक्टर भी जाएगा कि देखिए हमारे बड़े नेता को कोरोना हो गया है, लेकिन वो फिर भी हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये टाइम पीरियड जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां नहीं होंगे तो ये चिंता समर्थकों की भी होगी, क्योंकि एक अलग जनाधार है, प्रचार का अलग तरीका है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अपना वर्चस्व है, जनाधार है, और यही कारण है कि उनकी एक कहने पर उनके समर्थक अपने सारे पद छोड़कर, पार्टी छोड़कर और बीजेपी के दामन में आ गए। और ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को एक जरूर यहाँ पर निराशा हाथ लगेगी कि उनके नेता जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि सभी लोग स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं उनके कि वो जल्द स्वस्थ हो और वो फिर से मैदान में आए। उपचुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह तैयारियां चल रही है, आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दूसरे दौरे पर है। कल उन्होंने सावेर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी देर रात इंदौर में, और आज वो आगर मालवा गए थे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री लगातार उपचुनाव क्षेत्रों में अब जाना शुरू कर रहे हैं। कल और आज दो दौरे हो चुके हैं और उम्मीद ये भी की जा रही थी कि सिंधिया भी अपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय होते, लेकिन अब उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद निश्चित ही वो इस चुनाव से करीब 15 से 20 दिन देरी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्वारंटीन पीरियड जो है वो
नई गाइडलाइन के तहत 10 दिन अस्पताल में बिताना है पॉजिटिव पेशेंट को, और 11वें दिन उसकी छुट्टी होती है, और उसके बाद 7 दिन उसको होम आइसोलेशन में रहना है। तो ये एक नई गाइडलाइन के तहत जो कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज कर के बाद होम आइसोलेशन का जो नया प्रोटोकॉल वो है, और इसके तहत तो 15 से 20 दिन घर में ही रहना है, तो उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। और इसी बीच कहीं उपचुनाव का ऐलान यदि चुनाव आयोग कर देता है तो फिर कहीं न कहीं मुसीबतें बीजेपी के लिए और सिंधिया के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक है वो सिंधिया को ही अपना सब कुछ चुनाव के लिए पहले से और अभी भी मानते हैं। ऐसी स्थिति में सिंधिया के अस्वस्थ होने के कारण उनके समर्थकों को जरूर निराशा हाथ लगेगी। हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता है वो पहले से ही उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। सिंधिया खुद समिति के सदस्य बनाए गए हैं, चुनाव के लिए जो समिति बनाई है बीजेपी ने। ऐसी स्थिति में चुनाव को लेकर अभी ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और जो रणनीतिकार वो भले ही सोच रहे हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां अभी जो है चल रही, लेकिन तारीखें डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन बड़ा सवाल राज्यसभा को लेकर है। यहाँ कांग्रेस एक मुद्दा जरूर उठा सकती है कि देखिए हम अपने प्रत्याशियों को रूबरू करा रहे हैं हमारे मतदाताओं से, जो मतदाता होंगे विधायक, लेकिन बीजेपी कहाँ का प्रत्याशी क्यों नहीं रूबरू हो रहा है। ये तमाम जो सवाल है विपक्ष के और उठाने के लिए है। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आ रही है कांग्रेस, अब हाँ, इसमें इस जंग में ये घटना एक बड़ा एपिसोड साबित होगी।